जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे 12th क्लास का मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शुरू से हम लोग उसको समझेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 12th क्लास का सिलेबस देखा था और सिलेबस को हम लोगों ने समझा था कि किस चैप्टर से आपको कितना नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वो सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक्स से हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है अवयव। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स किसे कहा जाता है थोड़ा सा हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम, ठीक है, आर कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए बी सी ई टी सी। ठीक है, यानी कि ध्यान से यहाँ पे समझिएगा आप लोग, पंक्तियों एवं स्तंभों, ठीक है, में संख्याओं के आयताकार सजावट को अवयव यानी कि मैट्रिक्स कहा जाता है और इसे कैपिटल ए बी सी इत्यादि से सूचित किया जाता है। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे पंक्तियाँ और स्तंभ क्या होते हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, देखिए रो बोला जाता है इस तरह जो लाइन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा लाइन आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यानी कि जो संख्या जो नंबर्स हैं वो रो एंड कॉलम दोनों में अरेंजमेंट होगा उसका, यानी कि सजावट होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कैसे। सबसे पहले थोड़ा सी हम लोग और जान लेते हैं, जो मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग हमेशा रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग ए इज इक्वल टू मान लेते हैं तो इसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग बी मान सकते हैं तो इज इक्वल टू आप लोग कैसे इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए एक काम और हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं मैट्रिक्स जो होता है, जैसे कि यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग दो ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, लेकिन जेन्युइनली आपको कहीं भी देखिएगा तो ये ब्रैकेट आपको अधिक देखने को मिलेगा। चलिए अब ये तो हम लोग जान गए कि इसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन डिफिनीशन पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कह रहा है क्या चीज़ का, तो रो एंड कॉलम का। तो यहाँ पे तो ये हमको सिर्फ ब्रैकेट दिखा है, अब अरेंजमेंट कैसे करते हैं थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो जैसे कि इसमें कोई नंबर 1 2 4 5 कोई हम लोग नंबर ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को रो बोलते हैं और ऊपर से नीचे जो आया है ऐसे 1 4 2 5 इस लाइन को ऐसे क्या आया है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स जो अरेंज किया गया है और ये रो में भी है और कॉलम में भी है। ठीक है, यानी कि इस साइड में भी ऐसे भी गया है, ठीक है, ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे भी आया है, यानी कि रो एंड कॉलम में यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, सबसे पहला मैट्रिक्स बोलते किसे हैं, दूसरा चीज़ मैट्रिक्स को हम लोग किस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और तीसरा चीज़ मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इतना यहाँ पे समझा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव के प्रकार। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रकार होता है, उसका टाइप्स होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स का भी प्रकार है। ठीक है, यानी कि अवयव का प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और एक एक को हम लोग फिर डिफिनीशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग वर्गाकार आयु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सेकंड में है यहाँ पे रो मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है पंक्ति आयु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड में है कॉलम मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है स्तंभ आयु। फोर्थ में है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है क्षैतिज आयु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 में है वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है ऊर्ध्व आयु। 6 में यहाँ पे है डायगोनल मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है विकर्ण आयु। 7 में है यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स जिसको अदिश आयु बोला जाता है, और 8 में है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका एक और नाम है। ठीक है, उसका एक और नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है इकाई आयु, और यहाँ पे 9 में है जीरो मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है शून्य आयु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा। ठीक है, और एक एक को हम लोग डिफिनीशन के थ्रू देखेंगे और बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एक एक को समझेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने क्या समझा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग किस ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ABC XYZ उससे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। उसके बाद हमने समझा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कितने टाइप होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। आगे कुछ और आएंगे जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है।